हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी माता पिता और भगवान की कृपा से स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जी मैथ का कुछ बेसिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अंत तक वीडियो जरूर देखें, समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक है जी कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। जिसे प्राकृतिक संख्या भी बोला जाता है, किसे कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर हम लोग किसे कहते हैं, तो एक से शुरू होकर अनंत तक जितनी भी सारी संख्याएं आती है इसके बीच में जी, सभी प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब 1 2 3 4 5 1000 10,000 20,000 अनंत तक, ठीक है, वह प्राकृत संख्या कहलाता है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं जी कि एक से शुरू होकर अनंत तक के बीच में जितनी भी सारी संख्याएं हैं जी, वह सभी प्राकृत संख्या कहलाता है, ठीक। या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं जी कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाता है। गिनती हम लोग जैसे बच्चे में गिनते हैं जी, 1 2 3 4 1 से चालू होता है ना, तो वही कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाता है। याद हो गया वो डिफिनेशन कि एक से शुरू होकर अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं जी, वह सभी प्राकृत संख्या कहलाती है। या तो गिनती शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसके सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। अब दूसरा टॉपिक है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं जी, पूर्ण संख्या। अब इसका डिफिनेशन हम लोग बोलेंगे कि जीरो से शुरू होकर इन्फिनाइट अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। मतलब यहां प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगा और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा, ठीक। अब कोई पूछेगा दो क्या है, तो दो देखो जी, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो दोनों संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी है और पूर्ण संख्याएं। जैसे हम बोलेंगे कि हम एक भारतीय हैं, तो एक झारखंडी भी तो है, दोनों है। मैं झारखंड में रहते हैं, झारखंडी हुए, पूरा भारत के थ्रू से देखेगा तो हम एक भारतीय हैं। तो उसी प्रकार दो को पूछेगा दो क्या है, तो प्राकृत भी संख्या है और पूर्ण संख्या है। लेकिन तुमको अगर कोई पूछेगा जीरो क्या है, तो जीरो पूर्ण संख्या है जी, ठीक है। जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। आ गया समझ में। अगला नंबर है जी कि पूर्णांक संख्या जिसे इंटीजर कहा जाता है, वह किसे कहते हैं हम लोग जी। देखो जी, पूर्ण संख्याएं में जी धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लगने के बाद वह पूर्णांक संख्या का निर्माण करता है जी। जितने भी सारे संख्याएं हैं जी, वह या तो धनात्मक में होगा या तो ऋणात्मक में होगा, जीरो छोड़कर। जीरो उदासीन होता है जी, ठीक है। जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। जैसे देखो पूर्णांक संख्या इंटीजर, देखो बीच में जीरो है, जीरो के साइड -1 -2 -3 -4 इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्याएं जी, सभी पूर्णांक हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक सभी पूर्णांक संख्या है जी, ठीक है। और इधर माइनस तरफ जो रहता है जी, माइनस तरफ, उसे बोला जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोला जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे देखो एक स्केल है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4, ये सभी प्लस में है जी। और इस -1 -2 -3 -4, ये सभी इधर माइनस में है जी, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हुआ जी। ये सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या हुआ। लेकिन देखो जीरो में ना तो प्लस है और ना ही माइनस है, तो जीरो हुआ उदासीन पूर्णांक संख्या जी। याद हो गया होगा, समझ में आ गया कि पूर्ण संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लग जाने के बाद वह पूर्णांक का निर्माण करता है जी, ठीक है। वह प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो उदासीन भी हो सकता है। जीरो उदासीन है, ठीक है। अगला टॉपिक, इससे जो क्वेश्चन बनता है नीचे हम लिख दिए, दो पूरा क्लियर हो जाएगा। कल तुम लोग इतना ही याद रखो कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। पूर्णांक जो होता है वह पूर्ण संख्या में प्लस और माइनस लगने के बाद सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। अगला नंबर है कि भिन्न संख्या, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। भिन्न संख्या मतलब ये भिन्न संख्या जो जानते हैं हम लोग कि बट्टा में हमेशा रहता है भिन्न संख्या जी, बाय में, तो इसको ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं, अंश, और नीचे वाला को हम लोग हर बोलते हैं जी,
ठीक है, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो हमेशा हर से या छोटा रहना चाहिए अंश जी। ऊपर वाला हमेशा छोटा रहेगा तभी वह एक भिन्न संख्या कहलाएगा, उचित भिन्न संख्या कहलाएगा। अगर हम यहां पर लिख देंगे 12 और नीचे लिख देंगे हम जी 7, तो यह उचित भिन्न संख्या नहीं है, या अनुचित भिन्न संख्या है, या भिन्न संख्या नहीं है जी। उचित जो बोला जा सकता है ना बढ़िया, वो नहीं है। क्योंकि देखो जी भिन्न संख्या का नियम है कि ऊपर में अंश हमेशा छोटा रहना चाहिए और हर नीचे हमेशा बड़ा रहना चाहिए। इसमें तो नहीं है, या तो ये अनुचित भिन्न संख्या है, इसको मिश्रित भिन्न संख्या में बदल सकते हैं जी। ठीक है, अब यह चारों टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछता है उससे तो सभी बच्चे ध्यान से सुने। पहला क्वेश्चन है सभी प्राकृतिक संख्या या तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। बोल रहा है जितना भी सारे प्राकृत संख्या है वह सभी पूर्ण संख्या है। हाँ सही है ना, सही बोल रहा है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या देखो 1 2 3 4 5 या पूर्ण संख्या में है जी। जितना भी सारा है या इसमें है तो ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। अगला टॉपिक पूछता है जी सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है। सभी पूर्ण संख्या देखो, सभी पूर्ण संख्या, सभी 0 से चालू था, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है? नहीं जी, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आ रहा है और इसमें प्राकृत संख्या में 0 नहीं है जी, तो यह नहीं हो सकता है जी, तो नहीं लिखे। देखो यहाँ पर आया टॉपिक समझ में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी और बच्चे सभी गलत बना देते हैं। तो वहां पर थोड़ा दिमाग लगा के बनाएगा कि पूछ क्या रहा है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या जितना है वो पूर्ण संख्या में है तो सही है। अगला पूछ रहा है कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है? जितना भी सारा पूर्ण संख्या है वह प्राकृत संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आ रहा है और यहाँ पर 0 नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला नंबर, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है? सभी पूर्ण संख्या 0 1 2 3 सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है? हाँ हो सकता है जी, इसका आंसर हाँ होगा। सभी पूर्ण संख्या, क्यों पूर्ण संख्या 0 1 2 3 इंफिनिट तक है और ई पूर्णांक में भी है, जैसे देखो 0 1 2 3 इंफिनिट तक, तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, हाँ इसका आंसर होगा। सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या, बोल रहा कि सभी पूर्णांक जितना भी पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है? नहीं जी, क्यों पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों आ रहा है जी, इसमें केवल प्लस वाला है, तो सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है जी, तो इसका आंसर नहीं होगा। आप लोग है जो ये टॉपिक है जी, या हम पूरा अच्छा तरह से समझाने का प्रयास किए, ठीक है, और इसके आगे भी और सारा बेसिक है, वो अगला वीडियो में आप लोगों को जरूर भेज दिया जाएगा। आप लोग भी हमें सपोर्ट जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, और नए मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।